हर मज़हब की किताब के साथ एक शब्द बड़ा ख़ास जुड़ता है, वो है होली। कि ये पवित्र किताब है। होली गीता, होली कुरान, होली बाइबल। और शब्द हम जब होली लगाते हैं, इट मीन्स कि होली का मतलब सिर्फ एक त्यौहार नहीं जहां हम रंग छिड़कते हैं, रंग बिरंगे फूल हमें दिखते हैं उस मौसम में, तो हम कहते हैं कि जितने भी रंग हैं वो फूलों से आए हैं। और फूलों के मौसम में जो होली का त्यौहार बनाया जाता है। प्रहलाद परमात्मा का भक्त, वो नारायण की भक्ति करता। और यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करता। वो कहता कि मुझसे बड़ा कौन है, मैं ही सारे संसार का भगवान हूँ, और तुम मुझे छोड़कर किसी और की भक्ति करते हो और उसको परमात्मा कहते हैं। और इसी तरह से प्रहलाद की भी बात थी कि उसने परमात्मा को माना, परमात्मा को जाना, परमात्मा से जुड़ गया। तो हिरण्यकश्यप उसका कुछ नहीं कर पाया। एक बार उसने अपनी बहन से कहा कि तुम तो कुछ करो, इस बालक को मार दो, तुम तो बहुत बड़ी मायावी शक्ति वाली हो, तुमने तो बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त की हैं। तो उसने कहा कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इस बालक को 2 मिनट में भस्म कर दूंगी। तो उसने कहा कि मेरे पास एक चादर है, कि जो चादर मैं अपने ऊपर ले लूँगी, और उस चादर को ब्रह्मा जी का वरदान है, और उस चादर को लपेटने से मैं आग में कभी नहीं जल पाऊँ। जैसे ही आग लगाई तो हवा भी चली, हवा से वो चादर उससे उड़कर उस बच्चे को लिपट गई, और वो आग से जलने लगी, और बच्चा चादर के साथ ही नीचे आके बच गया। कहने का मतलब, जिसने किसी के प्रति साजिश की, बेईमानी की, वो पाप उसको ही ख़त्म कर देता है, और सच्चे दिल वाले का कुछ भी ही नुकसान नहीं होता है। यही होली का दहन कहा गया। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 बाटन के बीच में साबत बचा न कोई। पर फिर परमात्मा ने कबीर को टच किया कि देखिए, जो इस चक्की को चला रहा है, इस चक्कर को चला रहा है सृष्टि के चारों जुगों को, तो उस चक्कर को चलाने वाला कौन है? तुम उससे जुड़े रहो तो उसका बाल भी बांका न होए। ऐसा ही हुआ प्रहलाद के साथ। हकीकत को समझकर हम जो भी करते हैं, बस वो कल्याणकारी है। धन्यवाद तुमसे।